वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त विपक्ष इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालने की तैयारी कर चुका है। वोट की चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर बार बार लगा रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त मंच पर वो मौजूद हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का ये हल्ला बोल है। एक बार फिर से वो लाल किताब दिखाई जा रही है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू मौजूद है। कुमार, बड़ी मार्च की तैयारी हो चुकी है, क्या तस्वीरें हैं, क्या सिग्नल हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं निर्वाचन आयोग के बाहर मौजूद हूं और निर्वाचन आयोग के बाहर किसी सांसद तो छोड़िए, मीडिया कर्मी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अभी अभी हमारी इलाके के डीसीपी से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश है कि कोई भी शख्स जो है चुनाव आयोग के बाहर भी ना आए। जिसके बाद धारा 163 बीएनएस की लगाई गई है, जो कि 144 का सब्स्टिट्यूट है बीएनएस में, यानी कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। इस वक्त निर्वाचन आयोग के बाहर आप देखूं तो यहां पर भारी ट्रैफिक है, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त है। रूट का थोड़ा बहुत डायवर्जन किया गया है, जिसके चलते यहां पर हैवी ट्रैफिक है। फिलहाल तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, वो जो हैं पहुंचेंगे पैदल मार्च करते हुए पार्लियामेंट से। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे और निर्वाचन आयोग के बाहर दोनों गेट्स को जो है बैरिकेड करके पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और खुद दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी पार्टी या दल की तरफ से ऐसे मार्च की परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी ही नहीं गई। अगर परमिशन नहीं मांगी गई तो मार्च भी नहीं होगा। तो अब जो है पुलिस और सांसद जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो आमने सामने हो सकते हैं। फिलहाल कुछ देर में जो है ये पूरा मार्च निकलेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ। जो एसआईआर है उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पर, चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं और ऐसे में अब राजनीति जो है पूरी चरम पर है और तमाम जो पुलिस बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो पार्लियामेंट से लेकर जो 1 किलोमीटर का दायरा है निर्वाचन आयोग तक, उसमें जो है डिप्यूट की गई है, पूरे बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ कॉर्डन ऑफ किया गया है पूरे एरिया को, ताकि कोई भी शख्स जो है वो निर्वाचन आयोग ना पहुंच सके। हालांकि निर्वाचन आयोग ने साफ किया था कि किसी को कुछ ताज़ा तस्वीर आ गई है। चुनाव आयोग के तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर बकायदा बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस का अमला यहां पर दिखाई दे रहा है। इक्की दुक्की गाड़ियों का इस वक्त मूवमेंट दिखाई दे रहा है और मार्च के लिए परमिशन नहीं दी गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त इस मार्च को कवर करने के लिए यहीं मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। विजय लक्ष्मी, एक तो पहले आप बताएं कि विपक्ष की क्या तैयारी है और जैसा दिल्ली पुलिस की तैयारी दिखाई दे रही है, लगता नहीं कि वो मार्च बहुत ज्यादा आगे बढ़ने देगी। देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट भवन पे खड़े हैं और ये जो मेरे पीछे बैरिकेडिंग, अमूमन भी इस इलाके में बैरिकेडिंग ही रहती है। पार्लियामेंट का जो नॉर्थ यूटिलिटी गेट है वो यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है, तो लिहाजा ये बड़ा हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है और अमूमन दिनों में भी यहीं तक किसी भी व्हीकल को आने दिया जाता है। और लेकिन आज जो है सिक्योरिटी थोड़ी और ज़्यादा चाक चौबंद है, क्योंकि इसी रास्ते से निकल करके विपक्ष का जो डेलीगेशन है उसको जाना है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। परिवहन भवन से होते हुए ये मार्च आगे अशोका रोड पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। 1 किलोमीटर की ये दूरी है और 300 के करीब जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो सब मिलकर के मार्च करेंगे इलेक्शन कमीशन तक। हालांकि परमिशन जो है वो नहीं मिली है विपक्ष को इस मार्च को करने के लिए और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके आगे जो है, क्योंकि डबल लेयर बैरिकेडिंग एक तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट भवन के सामने जो है दिखाई देगी। अभी आपको ये जो बाहर बैरिकेड दिख रहा है ये अमूमन नहीं होता है, जो इसके पीछे बैरिकेडिंग है वहीं तक आपको बैरिकेडिंग जो है वो मिलती है। तो आज डबल लेयर बैरिकेडिंग यहाँ ट्रांसपोर्ट भवन पर दिल्ली पुलिस द्वारा कर दी गई है। तो एक तरीके से पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि परमिशन इस मार्च को जो एसआईआर के मुद्दे पर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज जो बिहार में हो रही है उसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है। और इस पूरे मॉनसून सत्र की मैं अगर बात करूं मीनाक्षी, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब 10:30 बजे
विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर इस मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन ना किया हो। आज आप कहिए कि कल्मिनेशन है उस प्रोटेस्ट का कि आज तमाम ये 300 के करीब जो सांसद हैं ये आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, परमिशन नहीं है आगे जाने की, लेकिन फिर भी हमें जो जानकारी है कि कुछ सदस्यों को इंडिया ब्लॉक के जो डेलीगेशन के कुछ सदस्य हैं उनको मिलने की इजाजत जरूर दी जाएगी। अब देखना होगा कि क्या ये तमाम लोग मार्च करके वहां तक जाते हैं या जिन 30 के करीब नेताओं को मिलने की परमिशन दी गई है वही वहां पर जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर अपनी बात रखते हैं। 11:30 एक्चुअली पहले पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और जो पहला एडजर्नमेंट जनरली हम देखते हैं कि आजकल हो जाता है, तो उस एडजर्नमेंट के बाद ही प्रोसीडिंग्स के बाद ही जब एडजर्नमेंट होगा उसके बाद ही विपक्षी तमाम सांसद जो हैं वो मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे।